नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे बस एक बटन दबाते ही ये नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स आसपास का सारा शोर गायब कर देते हैं, बिल्कुल किसी जादू की तरह, है ना? पर असल में इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि बड़ा ही मजेदार विज्ञान है। तो आज इसी विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये होता कैसे है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हेडफोन शोर को खामोशी में बदल कैसे देते हैं। हम में से कितने ही लोग हैं जो इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी ये सोचने के लिए रुकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए इस विज्ञान को थोड़ा करीब से देखते हैं। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? शोर को खत्म करने के लिए और शोर पैदा किया जाता है। जी हां, सही सुना, आवाज को काटने के लिए आवाज का ही इस्तेमाल होता है। इस पूरे कमाल के पीछे का जो साइंस है उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। देखिए, हर आवाज एक लहर, एक वेव की तरह चलती है, जिसमें एक ऊपर का हिस्सा होता है और एक नीचे का। अब सोचिए क्या होगा जब एक आवाज की लहर का ऊपरी हिस्सा ठीक उसी वक्त दूसरी आवाज की लहर के निचले हिस्से से टकराएगा। वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और नतीजा सन्नाटा, खामोशी। और मजे की बात यह है कि हमारे हेडफोन्स बिल्कुल यही करते हैं। उनके अंदर लगे छोटे छोटे माइक्रोफोन बाहर के शोर को सुनते हैं और फौरन बिल्कुल रियल टाइम में उसकी एक एकदम उल्टी वेव बना देते हैं। इसे कहते हैं एंटी नॉइज वेव। और ये एंटी नॉइज वेव जब बाहर के शोर से मिलती है तो बूम, दोनों खत्म। कानों तक शोर पहुंचने से पहले ही खामोशी पहुंच जाती है ना कमाल? अब जरा इसके इतिहास पे नजर डालते हैं, क्योंकि ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये एक ऐसा आइडिया था जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। इतना आगे कि इसे हकीकत बनने में, टेक्नोलॉजी को कदम से कदम मिलाने में पूरे 50 साल लग गए। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी यही से शुरू होती है। सोचिए, 1933 में एक जर्मन इंजीनियर पॉल लुएग ने इसका थ्योरी पेटेंट करवा लिया था। लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इतने तेज थे ही नहीं, तो शुरू के सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। फिर कई दशक बीत गए और फिर आया साल 1978, जब एक फ्लाइट में बैठे बैठे डॉक्टर अमर बोस के दिमाग में एक ऐसी बात आई जिसने खेल ही पलट दिया। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। जमीन से 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक आहा मोमेंट, जिसने ऑडियो की पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और इस कहानी के हीरो थे डॉक्टर अमर बोस। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। साल था 1978। एक लंबी फ्लाइट टोक्यो से, और प्लेन के इंजन का शोर लगातार कानों में गूंज रहा था। डॉक्टर बोस इस शोर से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने वहीं बैठे बैठे सोच लिया कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। और कौन जानता था कि यही परेशानी एक इतनी बड़ी क्रांति की वजह बनेगी। और फिर हुआ वो जो इतिहास बन गया। उसी फ्लाइट में एक नैपकिन के ऊपर उन्होंने आज के मॉडर्न नॉइज कैंसलिंग हेडफोन का बेसिक डिजाइन स्केच कर डाला। मतलब जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे, उसका सॉल्यूशन उन्होंने उसी प्रॉब्लम के बीच में ही निकाल लिया। तो ठीक है, आइडिया तो आ गया, पर ये टेक्नोलॉजी पायलट के कॉकपिट से निकलकर हम सब तक कैसे पहुंची? ये सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। एक खास मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी का आम लोगों तक पहुंचना। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो देखिए, इसका सफर कुछ ऐसे चला। सबसे पहला कदम 1986 में ये हेडसेट पायलट्स के लिए बनाए गए, ताकि वो शोर भरे कॉकपिट में साफ साफ बात कर सके। इसके बाद नासा और यूएस मिलिट्री जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे अपनाया। और फिर आखिरकार 2000 के बाद बोस अपनी क्वाइट कंफर्ट सीरीज लेकर आई, और ये टेक्नोलॉजी हम जैसे आम लोगों के लिए भी बाजार में आ गई। तो इस सब का असर क्या हुआ? अरे, असर ये हुआ कि डॉक्टर बोस के उस एक छोटे से आइडिया ने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। और हमारे लिए दुनिया को सुनने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। और आज देखिए वो विरासत कितनी बड़ी हो चुकी है। बोस तो हैं ही, साथ में सोनी, सेनहाइजर, एप्पल। आज ऑडियो के सारे बड़े नाम इस रेस में शामिल हैं। और ये सब उस एक आइडिया की वजह से है, जो कई दशक पहले एक नैपकिन पर शुरू हुआ था। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हम चाहें तो अनचाहे शोर को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है। अब जब हम शोर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो भविष्य में हम दुनिया को सुनने का तरीका कैसे चुनेंगे? ये सोचने वाली बात है।